ओम शांति। आत्मा परम आत्मा का अंश है या वंश? अंश या वंश क्या है? क्या समझते हैं आप? अंश है या वंश है? वंश है भाई जी। अंश नहीं भाई जी वंश है भाई जी, वंश वंश। वंश। चलो देखते हैं क्या है। आत्मा परमात्मा का अंश है या वंश? गीता, भक्ति और मुरली का अंतिम सत्य। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान, साकार एवं अव्यक्त मूल्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, ग्रंथ या मान्यता को खंडन नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा के सत्य संबंध को स्पष्ट करना है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन एवं आत्मचिंतन के रूप में ग्रहण करें। सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रश्न, सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक प्रश्न है, आज लगभग हर धर्म, हर संत, हर ग्रंथ में एक वाक्य सुनाई देता है, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा अलग है। इस प्रकार के भी वाक्य सुनाई देते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर आत्मा अंश है तो क्या वो परमात्मा में मिल जाएगी? क्या वह परम आत्मा में मिल जाएगी? और अगर वंश है तो क्या वो सदा अलग अस्तित्व रखेगी, हमेशा अलग रहेगी? आज का विषय आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, वंश है, और यही संपूर्ण ज्ञान की चाबी है। यही संपूर्ण ज्ञान की चाबी है। अंश शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? अंश का अर्थ है टुकड़ा, भाग, विभाज्य तत्व जो किसी से अलग हो सकता। कोई भी ऐसा तत्व जिसको किसी तत्व से, अपने किसी भी तत्व से उसे अलग किया जा सके, जिसको बांटा जा सके। अगर आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या परमात्मा कट सकता है? क्या परम आत्मा कट सकता है? जबकि हम गीता में पढ़ते आए हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। जब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता तो क्या परम आत्मा को काटा जा सकता है? क्या उसके टुकड़े अलग किए जा सकते हैं? क्या परमात्मा घट बढ़ सकता है क्योंकि उसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया
तो वो छोटा हो जाएगा। जैसे समुद्र से एक बूंद निकल जाती है, कहते क्या फर्क पड़ा है, समुद्र में कोई फर्क पड़ा है? समुद्र में से एक बूंद पानी की चिड़िया ले जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या कहोगे? समुद्र में से एक बूंद चिड़िया चोंच में भरकर ले गई, समुद्र के पानी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हैं जी? पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगा। कौन सा फार्मूला है ये भाई? इधर की बात करो या उधर की बात करो? या तो कहो कि एक बूंद तो कम हो गई। गणित का हिसाब तो ये कहता है कि एक बूंद कम हो गई। ये जो ना अज्ञानी आत्मा है वो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु ज्ञानी आत्मा जो जानता है कि एक बूंद तो उसमें से कम हो गई है ना। जब तक हमने एक बूंद नहीं निकाला था तब तक तो एक बूंद ज्यादा था ना। साकार मुरली 9 अक्टूबर 1967। परमात्मा अखंड है, उसका कोई अंश नहीं। परमात्मा अखंड है मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बाबा कहते हैं 9 अक्टूबर 1967 को परमात्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसका कोई अंश नहीं होता, उसका कोई अंश नहीं होता। उदाहरण, समुद्र और बूंद। समुद्र और बूंद, बूंद समुद्र से निकली फिर समुद्र में मिल गई, समुद्र से निकली और फिर समुद्र में मिल गई। बूंद का अलग अस्तित्व समाप्त, अलग कोई उसका अस्तित्व नहीं है। बूंद का अलग अस्तित्व समाप्त। लेकिन क्या आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त होता है? क्या कभी आत्मा का अस्तित्व समाप्त होता है? नहीं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, हमेशा थी, है और रहेगी। आत्मा का परिचय अविनाशी और स्वतंत्र सत्ता। आत्मा क्या है? अविनाशी है और उसकी अपनी स्वतंत्र एक सत्ता है। मुरली 18 जनवरी 1969। तुम आत्माएं अविनाशी हो, ना कभी नष्ट होती हो, ना कभी परमात्मा में समाती हो। ना कभी नष्ट होती हो, ना परमात्मा में समाती हो। आत्मा की विशेषताएं जन्म मरण करती हैं, कर्म फल भोगती हैं, सुख दुख अनुभव करती है। आत्मा क्या क्या करती है? जन्म मरण करती है, जन्मती है, मरती है, शरीर लेती है, शरीर छोड़ती है, कर्म फल भोगती है। कर्म फल, कर्म किया है उसका फल भी वो भोगती है। सुख दिया है तो सुख लेती है, दुख दिया है तो दुख भी लेती है, सुख दुख का फिर अनुभव भी करती है। क्या परमात्मा भी जन्म लेता है, कर्म करता है, दुख भोगता है? नहीं, ये काम परमात्मा नहीं करता। इसलिए आत्मा और परमात्मा स्वरूप से भिन्न है। इसलिए आत्मा और परमात्मा स्वरूप से भिन्न है। अब स्वरूप से भिन्न का क्या मतलब हुआ? हम स्वरूप से भिन्न कह सकते हैं क्या? जबकि परमात्मा ने तो ये बताया है कि आत्मा और परमात्मा का साइज एक बराबर है, दोनों में रिकॉर्डिंग कैपेसिटी एक बराबर है, 5000 साल का एक दम दोनों में पार्ट रिकॉर्डेड है, तो स्वरूप अलग हुआ। भाई साइज भी वही है, रिकॉर्डिंग कैपेसिटी भी वही है। साइज भी ना तो परमात्मा का हम आत्मा से बड़ा है ना छोटा है।
फिर उसका स्वरूप अलग है क्या? नहीं है। हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अद्वितीय है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं होती। उसी प्रकार परमात्मा भी एक यूनिक आत्मा है। उस जैसी भी आत्मा और कोई इस दुनिया में नहीं है। अब वो यूनिक कैसे है? जब उसका साइज एक बराबर है, रिकॉर्डिंग कैपेसिटी एक बराबर है, तो उस यूनिकनेस में उनके गुणों की धारणा, उनका कार्य, उनका पार्ट एकदम यूनिक है। इसलिए उसका पार्ट यूनिक है, उस पार्ट के अनुसार उसका स्वरूप भी अलग हो जाता है। हम हर आत्मा का भी स्वरूप अलग अलग है। हम सारी आत्माएं भी यूनिक है। जैसे परमात्मा एक यूनिक आत्मा है, ऐसे हम आत्माएं भी सबके सब यूनिक आत्माएं। अगर आत्मा अंश होती तो समस्या क्या होती? अगर आत्मा अंश होती तो क्या समस्या होती? कल्पना कीजिए, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा में जो विकार आए, क्या परमात्मा में भी विकार आएंगे? जो क्रिया, जो प्रतिक्रिया आत्माओं पर होती है, वो क्रिया और प्रतिक्रिया परमात्मा पर भी होगी, क्योंकि वही चीज होगी ना, क्योंकि दोनों एक है। अंश जो है, किसी भी चीज के हम अंश को लें, अब हम तांबा है, तांबे का अंश को लें, उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसके बड़े अंश के साथ भी होगा ना। उसका कोई और दूसरा अंश होगा, उसके साथ भी वो क्रिया प्रतिक्रिया होगी ना। परंतु हम हर आत्माएं यूनिक है। जो मेरे कर्म है, उन क्रियाओं की प्रतिक्रिया मैंने लेनी है, और जो किसी और आत्मा की क्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया उस आत्मा ने लेनी है। यूनिकनेस को हम याद रखेंगे इसमें। मुरली है 2 जून 1984। परमात्मा सदा निर्विकार, परमात्मा सदा निर्विकारी है और आत्मा विकारी बनती है। आत्मा विकारी बनती है, परमात्मा कभी निर्विकारी नहीं बनते, सॉरी विकारी नहीं बनते, वो हमेशा सदा निर्विकारी है। इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा का अंश नहीं हो सकता। वंश का पांचवा है, वंश का अर्थ अंश नहीं हो सकता। अच्छा, वंश का क्या मतलब होता है? वंश का मतलब होता है संतान, समानता नहीं, मतलब अंतर रहेगा। अंतर तो हम अच्छी तरह से समझ लें कि अंतर तो रहेगा ही रहेगा। हर आत्मा में अंतर है, परमात्मा भी एक अंतर है, उसमें और हम में, सब आत्माओं में कोई ना कोई अंतर तो जरूर रहेगा। वंश का अर्थ संतान, उत्तराधिकारी, समान गुणों वाली लेकिन स्वतंत्र सत्ता। ये याद रखना है, लेकिन वाली बात याद रखनी है कि हर आत्मा की स्वतंत्र सत्ता है। ये स्वतंत्र सत्ता शब्द उसकी यूनिकनेस को दिखाता है, क्योंकि हर आत्मा यूनिक है। आप जैसी आत्मा पूरी दुनिया में ना थी, ना है, ना होगी। याद रखें, ये नशा रहना चाहिए कि मेरे जैसी आत्मा और कोई इस दुनिया में नहीं है।
मुरली है 21 जनवरी 1976। तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। उदाहरण, पिता और पुत्र। पुत्र पिता से पैदा होता है, गुण समान हो सकते हैं, गुण समान हो सकते हैं। उदाहरण, पिता और पुत्र। पुत्र पिता से पैदा होता है, गुण समान हो सकते हैं, परंतु पिता नहीं बन सकता। वो अपने पिता का पिता बन सकता है, अपने पिता का भी पिता बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्या कहेंगे? वे उसकी शादी हो, उसका बाप शरीर छोड़ चुका हो, तो उसके पास जन्म ले सकता है ना? ले सकता है भाई जी। और वैसे भी पिता बनेगा। ये तर्क मेरे को समझ में नहीं आया। उदाहरण, पिता और पुत्र। पुत्र पिता से पैदा होता है, गुण समान हो सकते हैं, लेकिन पिता नहीं बन जाता। उसी जन्म में ये तो नहीं हो सकता ना कि जो बेटा है वो कहे मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बच्चा है। लाड़ प्यार से कह दे तो कह दे। बच्चा पिता में नहीं समाता। ये लाइन ठीक है कि बच्चा पिता में नहीं समा सकता। जैसे पानी की बूंद तो जाके उसमें समा जाएगी, परंतु बच्चा अपने बाप में नहीं समा सकता। वो दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों हमेशा स्वतंत्र अलग रहते हैं। गीता का सही अर्थ गलत व्याख्या कहां हुई? ये एक श्लोक है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इसके हम अर्थ को देखेंगे। जो ये जीव आत्मा इस संसार में मेरे मतलब ईश्वर के अंश के रूप में संतान है, अंश के रूप में सनातन है। सॉरी, जीव आत्मा इस संसार में मेरे अंश के रूप में सनातन, सनातन माना हमेशा थी, है और रहेगी। ये मेरे रूप का मेरा अंश है। जैसे मैं सनातन हूं, ऐसे ये भी सनातन है, क्योंकि मेरा ही अंश है। लेकिन प्रकृति में स्थित होकर ये जीव मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। ये आत्मा मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। वो मन को भी एक इंद्रिय समझते हैं। 5 इंद्रियां हो गई शरीर की, और छठी इंद्रिय किसको मानते हैं? मन को। मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता रहता है, अर्थात उनसे जुड़कर कर्म बंधन में फंस जाता है। बीके दृष्टि से संकेतक समझ। अब इस श्लोक को सही अर्थ से समझना है। ममेव अंश मतलब मेरा अंश, ममेव अंश, मेरा जो है अंश का अर्थ शारीरिक अंश नहीं, बल्कि आत्मिक गुणों की समानता है। आत्मिक गुणों की समानता है, परमात्मा में भी और आत्मा में भी, परंतु हम उसका अंश नहीं। अंश लिखा गया है ममेव अंश, मेरा अंश। परमात्मा का शरीर है ही नहीं और आत्मा का अंश हो नहीं सकता।
परंतु इस अर्थ को शारीरिक अंश नहीं, ये इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये श्लोक जब लिखा गया है तब लिखने वाला भी अपने को देह समझता है और देह के आधार पर इसे लिखा जा रहा है, तो इसलिए उसने लिखा है मतलब मेरे शरीर का ये अंश। तो का अर्थ शारीरिक अंश नहीं बल्कि आत्मिक गुणों की समानता है। आत्मा सनातन है इसलिए जन्म मरण से परे है। जब आत्मा मन इंद्रियों के अधीन हो जाती है तब दुख का अनुभव होता है, तब दुख का अनुभव होता है। राजयोग द्वारा आत्मा फिर से अपने स्वधर्म में स्थित हो सकती है, अपने स्वधर्म में स्थित हो सकती है। मुरली है 19 फरवरी 1971। शास्त्रों के अर्थ मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से लगाए, शास्त्रों के अर्थ मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से लगाए हैं। सही अर्थ है मुरली अनुसार अंश, अधिकार, अंश संबंध, अंश वंशज। भौतिक टुकड़ा नहीं, आध्यात्मिक संतान है। आत्मा कोई भौतिक टुकड़ा नहीं है, ठीक है कि नहीं। आत्मा परमात्मा का वास्तविक संबंध क्या है? अव्यक्त मुरली है 30 मार्च 1987 की। आत्मा और परम आत्मा सदा अलग अलग सत्ता है। मिलन होता है, मिलन होता है। विलय नहीं, विलय होने मतलब घुल जाना। आत्मा मिलती है परमात्मा से परंतु आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती। परमात्मा के लव में लीन हो सकती है परंतु परम आत्मा में लीन नहीं हो सकती। संबंध पिता, संतान, शिक्षक, विद्यार्थी, सागर, मछली समुद्र में रहती है, समुद्र नहीं बनती। संगम युग का विशेष ज्ञान, क्यों यह सत्य अभी मिला? संगम युग पर आकर के हमें यह सच्चा ज्ञान क्यों मिला? आत्मा परमात्मा, अच्छा मुरली है 12 जुलाई 1996। ये ज्ञान कल्प में एक बार मिलता है, बस पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसी ज्ञान से आत्म अभिमान टूटता है, पुरुषार्थ जन्म लेता है, स्वराज्य की प्राप्ति होती है, स्वराज्य की प्राप्ति होती है। अगर आत्मा अंश होती, पुरुषार्थ व्यर्थ होता, सबको मुक्ति मिल जाती, सबको मुक्ति मिल जाती। अगर आत्मा अंश होती, पुरुषार्थ व्यर्थ होता और सारे के सारे जैसे परमात्मा मुक्त है तो हम आत्माएं भी क्या होती? मुक्त होती। हमें भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम भी परमात्मा हैं। फिर वो कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अंश सिद्धांत बनाम वंश सिद्धांत का परिणाम क्या होगा? अंश सिद्धांत और वंश सिद्धांत दोनों को देखेंगे। अंश सिद्धांत के अनुसार आत्मा पानी में विलय हो जाती, परंतु संबंध के अंदर जो क्या बोलते हैं वंश के सिद्धांत में, उसमें संबंध होता है, विलय नहीं हो सकते। प्रयास व्यर्थ, मतलब यदि हम अंश समझे तो फिर हमें कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं, हम परमात्मा ही हैं। तो हमें परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत है? पूजा करने की क्या जरूरत है? अर्चना करने की क्या जरूरत है? शास्त्र अध्ययन करने की क्या जरूरत है? उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? और इसके अंदर पुरुषार्थ आवश्यक है।
यदि हम वंश मानते हैं तो पुरुषार्थ जरूरी है। अंश मानते हैं तो भाग्य समान, बाप समान है हमारा भाग्य, और यहां हमारा पद छोटा हो जाएगा, पद भिन्न। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। पहचान समाप्त, पहचान समाप्त हो जाती है। पहचान सशक्त, क्योंकि जब आत्मा और आत्मा परमात्मा का अंश है तो उसकी पहचान एक ही है, दोनों एक ही है। और इसमें पहचान सशक्त, जितनी शक्ति जैसे जैसा हर एक यूनिक है। मुरली है 25 नवंबर 1984। जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा पद पाता है। जो आत्मा जैसा पुरुषार्थ करती है वैसा पद पाता है। निष्कर्ष, अंतिम और स्पष्ट सत्य, अंतिम और स्पष्ट सत्य। सार, आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा परमात्मा की संतान। मिलन होता है, विलय नहीं। संबंध से अधिकार मिलता है। मुरली है 12 मार्च 2003। बाप को पहचानने से ही वर्षा मिलता है। बाप को पहचानने से ही वर्षा मिलता है। समापन, अगर आत्मा अंश होती तो प्रयास की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आत्मा वंश है इसलिए पुरुषार्थ ही भाग्य बनाता है। हमें अपना भाग्य बनाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। स्वयं को ईश्वर की संतान समझिए, अधिकार को पहचानिए, अधिकार को पहचानिए। संगम युग का पूरा लाभ लीजिए, संगम युग का पूरा लाभ लीजिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।